जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आ गया हूँ आर्मी अग्निवीर 2025 का क्लास लेके। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। साइंस और जीके का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, और ये तीसरी क्लास है। अगर मेरी पहली क्लास आप लोग नहीं देखी है, पहली दूसरी तीसरी, तो बिल्कुल इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, और उसमें आपको अग्निवीर परीक्षा 2025 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, जुड़ जाइए और आप डेली क्लास करिए। डेली आपको शाम को 5 बजे क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा क्लास है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण लगता है। तो उस वह सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, व्हाट टाइप्स ऑफ इक्लिप्स ऑफ सन। ठीक है, तो वो सोलर इक्लिप्स। ठीक है, बी। एक बार और समझिए कि जब चक्कर लगाते लगाते जब चंद्रमा और जो चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण लगता है। तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, पहले का बी सही होगा। दूसरे नंबर पर आइए। दूसरा नंबर है कि भारतीय सेना के कितने कमान होते हैं। भारतीय सेना के कितने कमान होते हैं। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी। इसका राइट आंसर होगा ए, 7। 7 कमान होते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कि मानव सबसे सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोविंद सागर। गोविंद सागर इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक्स। ठीक है, गोविंद सागर है जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग चौथे नंबर प्रश्न पे आएंगे। और चौथा नंबर प्रश्न ये है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। दिस इज राइट आंसर इज सी, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है वो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग पांचवें नंबर प्रश्न पे आते हैं कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। When was the government of India Act passed in the British Parliament? इसका राइट आंसर होगा 1858। ठीक है, 1858 राइट आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठे पे आइए। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। राइट आंसर होगा सी, नर्मदा। नर्मदा रिवर ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें पे आइए। 7वां नंबर है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा बना है। विच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा 7वें का बी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो 29वां राज्य बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8वां है जिम कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। राइट आंसर बी होगा, उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक्स में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, डी। डी इज द राइट आंसर। विच कंट्री ऑन द मोस्ट मेडल इन द 2016 ओलंपिक। राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आइए। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था। हु बुल्ड द इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। तो लोथल सिंधु घाटी का
ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोबाइल फोन में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? तो इस लिथियम धातु मोबाइल में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महावीर की माता की कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। ऑप्शन इसका ये सही होगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। अगर ये आप लोग को नहीं आ रहा है तो बाबू चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 24। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जितने लोग टिक मार रहे हैं उन लोग का जवाब सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर बाबू आपका 1973 में लागू हुआ था। ठीक है। 1973 में। ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? एकदम इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है ये भी। ये क्रिकेट के लिए फेमस है। ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट के लिए फेमस है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बाबू? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका भी सही होगा। जितने लोग बी पे टिक लगा रहे हैं उनका ऑप्शन सही है बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता आपको राजा राम मनमोहन राय को कहा जाता है। जितने लोग सी पे टिक मारे हैं उनका आंसर सही है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? राजा राम मनमोहन राय। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जितने लोग बी पे टिक मारे हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल होता है। ठीक है। देखिए अगर आपको मान लीजिए कि नहीं आ रहा था, इसका आंसर नहीं आप लोग को आ रहा था, तो मान लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या होता है? तो ओम मीटर तो होगा नहीं, तो पहले ही इसका कट होगा। एम्पियर नहीं होगा। डेस इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं और ये दो इसका, लेकिन सी एक ऑप्शन जो अलग है सबसे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इजी क्वेश्चन 22। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा है? यू गिव मी ब्लड, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम इज द स्लोगन ऑफ हुम? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताइए। बी सुभाष चंद्र बोस। जितने लोग बी पे मारे हैं टिक बाबू सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन इसका बी सही होगा, फ्रांस का निवासी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कालीबंगा के लोगों का घर किसके बने होते हैं? कालीबंगा के लोगों का घर किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सी, कच्ची मिट्टी के। ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है। तो ये रहे 25 टॉप क्वेश्चन। ठीक है। जीके और साइंस के मिक्सर थे। और इस समय मैं अग्निवीर का फिर से क्लास करवा रहा हूँ और उसका मेरे इस चैनल पे प्ले लिस्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो जितने लोग भी मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग का बेहतरीन इसमें जीके का और साइंस का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है। डेली इस समय क्लास करवा रहा हूँ। 10 क्लास पहले का मैं करवा चुका था और 2 बीच में उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो 2 बीच में मैंने 100 क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद लगातार ये तीसरा क्लास है। ठीक है। अब मिलते हैं कल चौथे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।